एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? फिर से y बराबर 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d square y upon dx square प्लस y बराबर 0, इतना साबित करना। देखते हैं, पहले यही लेके चलो, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बटा dx। उधर बताइए 5 जैसे दिखाई दे रहा है रहे दो, और cos x के डिफ्रेंशिएशन मालूम है कि कितना होता है माइनस साइन x। यहाँ पे जैसे -3 है रहने दीजिए, और sin x के डिफ्रेंशिएशन बोलो cos x। एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए। दोबारा अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये जैसे -5 है अभी फ़िलहाल रहे देते हैं, और साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन cos x, यहाँ माइनस, लेकिन ढेर देर तक ये माइनस रहेगा न, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। और माइनस था प्लस कैसे हो गया? वो इस वजह से हो गया क्योंकि cos x के डिफ्रेंशिएशन माइनस में, इसी कारण से। खैर जितना आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हम ये सब उठा के इन्हें रख दें सब को, जैसे मान लेते हैं तू इन्हें आ जाओ, तो 5 cos x, उसको इन्हें लेके आ गए तो माइनस में 3 sin x, इधर का l लेके आ गया। ऐसा ही हमको नज़र आ गया, तो हमको ऐसा पता चल गया कि अगर इधर लेके आते हैं ना तो y है, साफ झलक रहा है। तो हम दोबारा और तिबारा और लंबा मेहनत का हल करेंगे, हम डायरेक्ट इतना लिखें और इसके जगह पे y बराबर में कितना 0 साबित हो गया। ये तो साबित करना था, जितना प्रूफ करना था हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन, बारह 12 में कह रहा है कि इफ y बराबर cos इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अलोन मतलब सिर्फ y के टर्म में आप बदलिए, y के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ y दिखाई दे, इस तरह से बदलो। चलो देखते हैं, बोलो 12 नंबर। y बराबर दिए हुए हैं cos इनवर्स x, और निकाले ले कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, और वो भी सब के सब y के टर्म में। इतने न है, नहीं सॉरी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो पहले एक बार तो डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स, और cos इनवर्स के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाद में देखेंगे कितना आया। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उधर देखते हैं। एक लाइन अगर यहीं समझना चाहें ना यहीं पर, तो हम ऐसे लिख देते हैं माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ। हाँ नीचे है तब में, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस हाफ। अब अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो माइनस हाफ को पहले गुना करो तो ये हो जाएगा प्लस में हाफ, पहले गुने ना होगा पावर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर। जो भी देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं उसमें एक और घटा दीजिए, घटा के देख लेना -3y2 और गुने अभी पूरा नहीं हुआ है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो माइनस में 2x, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा, माइनस में x और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर। यहाँ दिक्कत ही है ना, वो कह रहा है कि x के टर्म में आंसर मत लिखो, तो ये परेशानी होता है। क्या करें, यहाँ से समझना पड़ेगा, एजे ध्यान देना होगा। मतलब एजे लिख देते हैं कि चूँकि y बराबर कितना है cos इनवर्स x, तो x बराबर कितना, अरे जहाँ जहाँ x नज़र आएगा ओजा ओजा कितना बैठाना शुरू कर देंगे, cos y बैठाना शुरू कर देते हैं। माइनस x है तो वहाँ पे cos y रखेंगे। नहीं एक क्लास था तो 5 वैसे बैठा हुआ आ जाएगा। ठीक, अच्छा हम बात करते हैं, ठीक है, अभी क्लास में बात करते हैं। ठीक, हाँ यहाँ पे थे ना कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डायरेक्ट बैठा दो, कितना माइनस में cos y, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे नज़र आ रहा तो एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना, अरे जहाँ x है वजह पे cos स्क्वायर y और टू द पावर, यहाँ समझना ही है कि माइनस में cos y, ये ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 माइनस cos स्क्वायर y ये फॉर्मूले होता है sin स्क्वायर y, और उस पर भी पावर कितना 3/2, तो इसी लाइन में लिखते जाते हैं पूरा, माइनस में cos y बटा बोलो स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है ना, और ये बटा में 2 है, कट गया तो बचा कौची साइन क्यूब y। अब यहाँ cos y और बटा में साइन y, तो cos बटा में साइन, इसको चाहो तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए cot y, वो भी किस में माइनस में, और फिर नीचे जब बच गया ना साइन स्क्वायर, अरे एगो होगा ना बचल, cos से साइन खत्म, एगो होगा तो ऊपर जाके हो गया cos का स्क्वायर y। बाकी आंसर के पीछे तू सब भाग, हमको कोई मतलब नहीं आंसर से, हमको जिस हिसाब से कह रहा था बना के आंसर लिख दिए, बाकी उसका जो भी आंसर दे वो जाने। आगे
हो गया। थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स shows that x² y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा सा y2 y1 में तुम लोग को कन्फ्यूजन होगा, कोई बात नहीं। y2 मतलब हो गया सेकेंड डेरिवेटिव्स और y1 हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव्स। मतलब अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो बोलेंगे y1, और अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करते तो कहेंगे y2। देख लेते हैं 13 नंबर। बोलिए y बराबर कितना? 3 cos log x प्लस 4 साइन log x प्लस 4, बस 4 है। देख लेना, बाद में नहीं कहना कि 4 और कुछ और है, 4 ही ना है। थ्री कॉस लॉग एक्स है प्लस 4 साइन लॉग एक्स है, अब प्लस 4 नहीं है, ठीक है, प्लस 4 नहीं। साबित क्या करना? x² y2 एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0, इतना साबित करना है। y2 मतलब हो गया दो बार डिफ्रेंशिएट करो, y1 हो गया मतलब एक ही बार डिफ्रेंशिएट करो। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव्स स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो y1। 3 जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही रहे तो 3 को कुछ मत करो। कॉस के डिफ्रेंशिएशन बोलो, माइनस में साइन तो माइनस में साइन लिखे, और जो भी है लॉग एक्स है तो लॉग एक्स ही सही। अभी पूरा नहीं हुआ है ख़त्म, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, अभी तो सिर्फ कॉस के डिफ्रेंशिएशन किए माइनस में साइन, ठीक है। अभी एक की तो बाकी है लॉग के। अरे यार इस वजह से कितना परेशान है ना। बटा में x, यहाँ बोलिए 4, यहाँ साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस और लॉग x हो गया, और फिर बटा में x। एक बार तो डिफ्रेंशिएट हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ, दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएट करना। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करने हैं तो हम सलाह देंगे ना कि काम कीजिए कि दोनों ही जगह से यहाँ और वहाँ या तो x कॉमन ले लो या तो x के एलसीएम ले लो। एलसीएम में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एलसीएम लेंगे तो माइनस में 3 साइन लॉग एक्स और प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स। फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y1 जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करके हो जाएगा y2, और उधर जो भी है पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस में 3 और साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस लॉग एक्स, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ है एक्स, ये तो सिर्फ इतने का डिफ्रेंशिएशन हुआ। उधर वाला बोलो माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 4 साइन लॉग एक्स और बटा में एक्स। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ऊपर वाले डिफ्रेंशिएशन आई एक्स जस्ट के तस छोड़ देना घटाओ। अब तो हम यही बोलेंगे कि एक्स के डिफ्रेंशिएशन बोलो एक, और ऊपर वाला जैसे छोड़ दो माइनस में 3 साइन लॉग एक्स और प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स बटा जो एक्स था उसका स्क्वायर
y2 बराबर कितना आया, ये अगर देखें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि x गुना कर दिए, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि x गुना कर दिए। अब समझ सकते हैं तो समझो कि गुना कर दिए, तो हो गया माइनस में 3 cos log x। समझ लो कि x गुना हो गया, यहाँ पे माइनस में 4 sin log x। आप समझ लीजिए x गुना हो गया, माइनस यहाँ माइनस था लेकिन अंदर में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 sin log x माइनस 4 cos log x, अब बटा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से दो रास्ता होता है कि एक तो y2 बैठाओ, y1 बैठाओ, y बैठाओ, सबसे आसान तरीका। अन्यथा इसी में सोचो, इसी में खोजो, इसी को मॉडिफाई करो। आपके पास दो रास्ता, या तो इसी को मॉडिफाई कीजिए, मतलब जो थोड़ा मैथ जानता है, जिसका कैलकुलेशन ठीक ठाक है, वो एजे पे मॉडिफाई करे लगता है। और जो कम जानता है कुछ नहीं करता है, चुपचाप जैसे जैसे कहे वैसे से बैठाना शुरू कर देता है। अब आपको क्या चाहिए पहले ही बताइए, एकरे मॉडिफाई करना या फिर रोजा बैठा बैठा के साबित करना। अगर एकरे मॉडिफाई करना तो देखो एक्स स्क्वायर y2 हो गया, इतने गुना हो जाएगा, मतलब कुछ हद तक तो आ गया है एक्स स्क्वायर y2। बाकी सब जो देख रहे हैं ना, सब इस समझ में पहले आया कि इन्हें गुना कर दिए, तो सबको इन्हें भेजेंगे। आ जा 3 cos log x, लेकिन प्लस में तू भी इन्हें आ जा प्लस 4 sin log x, उसको भी इन्हें भेजो प्लस, अच्छा माइनस हो गया, माइनस में 3 sin log x, उसको भी इन्हें भेजो प्लस 4 cos log x। सब इधरे भेज दिए तो बराबर किस तरह बचा कौची 0। ये तो खैर एक्स स्क्वायर y2 ये तो आले है आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ना 3 cos log x और प्लस 4 sin, ई वाला जो देख रहे, ई वाला खाली सिर्फ ई वाला हिस्सा, खाली इतना हिस्सा जितना घेरे हैं उसको देखो, और यही फिर यहाँ के बाद यहाँ देखो, समझ में आ जाएगा कि क्या है y। और इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, ये जैसे है वैसे रह देना है, इसको कुछ नहीं करना है। पता चले तू एकरो छेड़छाड़ कर रहा है, इसको कुछ मत करो, सिर्फ ई वाला देखो, यहाँ जो हम घेर रहे हैं इसको खाली ध्यान से देखिएगा। ये कितना -3 sin log x प्लस 4 का लग रहा है, वो इसमें कुछ है, बराबर ही है क्या y1, तो हम चाहें तो एक रहा नहीं समझ में आया, इसको अन्य क्या किए हैं गुना कर देंगे, और देखो क्या लिखेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है -3 sin log x प्लस 4, क्या लिखेंगे प्लस में x गुने y1 बराबर 0। ये थोड़ा सा तरीका स्टैंडर्ड है, और एक वही एकदम सीधा तरीका कि एक्स स्क्वायर रखें, इसका मान रखें, एक्स रखें y1 के मान रखें, मतलब रख रख के 0 लाएंगे, ऐसे डायरेक्ट बन गया। अब कुछ बहुत होगा तो इसको ऐसे सरियाएंगे, एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स y1 और प्लस में y बराबर में 0। और रस क्या फ़र्क पड़ता है, 2 जोड़ 3 लिखें चाहे 3 जोड़ 2 लिखें, कोई खास अंतर थोड़ा है, मतलब एक्स y1 बाद में लिख दो चाहे पहले लिखो, रस की फ़र्क पड़ता है तो सेम ही चीज़। चौदह नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में है a e⁻mx प्लस b e⁻nx सो दैट, जो भी है फलाना ठिकाना जितना भी दे ले है,
क्वेश्चन नंबर कैमा 14। बोलो y बराबर कितना? a e⁻mx। अच्छा कैपिटल A कैपिटल B e⁻nx। साबित क्या करना? साबित करना है 3 स्क्वायर b स्क्वायर y डबल डिफरेंशिएशन। राम नारायण बाजा बजाता। इसलिए कहते हैं जब हम पढ़ते हैं ना तो सुनो कि कैसे क्या पढ़ना है। बस खाली माइनस है, कोष्ट में है, ब्रैकेट में है, प्लस है, एम है, एन है। हम जब पढ़ते हैं तो सुनल करो, देखल करो कि किसको क्या पढ़ा जाता है। बाद में माइनस है सर, कोष्ट में है सर, ऐसे है सर, मथवा पे 2 है, नीचे 2 है, अजीब है। डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पिंटू कुछ नहीं, मिंटू बाजार गए घूमने के लिए। डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस m+1 इंटू डी वाई अपन डी एक्स प्लस mn y इज इक्वल टू 0। आप लोग हर जगह जो इंटू और पिंटू लगाते रहते हैं ना तो हर जगह थोड़ा लगता है, सब पिंटू पे मेहरबान है कि एजा पे जैसे कि ये सब कैसे बोलता है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू का है, पिंटू के खराब लग रहा है, पिंटू बोलो क्या बात। अरे कोई इंटू पिंटू नहीं बोलना होता है, सिंपल डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स माइनस m+n इंटू डी, यहाँ इंटू चल रहा है m+n इंटू डी वाई अपन डी एक्स। यहाँ का ले आप जैसी m+n बोले ना हम समझ गए कि उतना स्पीड में बोले हैं, एक साथ बोले हैं, इसका मतलब है कि m+n एक साथ है। और आप जैसे बोलते हैं हम बताते हैं डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, तो कुछ और लिख देंगे हम, फिर लिख देंगे ब्रैकेट हटा के, तो तुम लोग को बोलना पड़ता है ब्रैकेट में लिखो। चलो अच्छा बात है, जबकि आपका टोन अगर सही रहेगा ना तो बोलने के तरीके से हम समझ जाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। फिलहाल इस जगह पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो ए ई टू द पावर जो भी दिखाई दे रहा है वही रहेगा, आशासत एम, यहाँ बोलो बी ई टू द पावर एन एक्स और साथ ही साथ एन बोलो, आधा डिफ्रेंशिएट हुआ, फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो डबल डिफ्रेंशिएशन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखें ए ई टू द पावर एम एक्स, लेकिन अब अगर m पहले लिखेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर, अब प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, लेकिन इस बार हो जाएगा n स्क्वायर। क्या है कॉमन? कॉमन ले लो, अगर कुछ लगता है कि कॉमन है तो कॉमन ले जा, नहीं लग रहा है ना तो छोड़ो जैसे निकला। क्या लग रहा है ए कॉमन लेवल वो कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं कॉमन है, साबित क्या करना था ये बताइए, प्रूफ क्या करना था? डी स्क्वायर वाई अपॉन माइनस में एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस में एम इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू एन वाई वाई, एम एन वाई इज इक्वल टू 0। बोलो इसका मान कितना, इसका वैल्यू कितना? जितना भी है बैठा दीजिए, इसका वैल्यू एम स्क्वायर ए हो गया ई टू द पावर एम एक्स हो गया, प्लस में एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स माइनस ई एम प्लस एन, जैसे है अभी फ़िलहाल वैसे ही रहे, तो इसको कुछ मत करो। डी वाई अपॉन डी एक्स ढूंढिए, कहीं होगा इसी बोर्ड पर कहीं लिखल होगा, आपको ढूंढना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। शुरुए में यहीं देखो ना भाई, स्टार्टिंग में ये जे पर, तो यही वाला उठा के बैठा दो जाते। बोलो कितना? एम
ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन बी ई टू द पावर एन एक्स, जितना है उतना रह दिए। अब प्लस एम एन है तो एम एन रहने देंगे। वाई मतलब बोलो, वाई मतलब कहीं ढूंढो, इसी बोर्ड पर कहीं लिखल होगा, ऊपर में जाएंगे तो ए मिला ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस में यहाँ से एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स, गुना करो, पहले एम से गुना करते हैं तो माइनस में एम स्क्वायर ए गुने ई टू द पावर एम एक्स, फिर एम से ही गुना करते हैं, हम सिर्फ एम से ही गुना कर रहे हैं अभी, तो माइनस में एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स। अब भले बोलेंगे कि n से दोनों गुना करेंगे तो n से इसमें गुना करो, n से गुना करो तो माइनस में m n a इसमें गुना कीजिए, बहु नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, n m गुना के m n a ई टू द पावर कितना m x माइनस में, जब n वहाँ गुना होगा तो n स्क्वायर b ई टू द पावर n x। उधर बोलो क्या लिखें, एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स, फिर आगे एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स। हमारे हिसाब से सभी कटेगा, बाकी आपको काटेल देखना है कि कहाँ पे क्या कटा, सब कट जाएगा। अगर कोई लगे कि वाला कहाँ से काटे बता दीजिए, तो उतना बार तो तुमको खुद ई वाला काटा यहाँ से, ई वाला कहाँ से काटा, कहीं होगा ई वाला यहाँ से कट गया, तो फिर ई वाला कहाँ से कटा, ढूंढो कहीं होगा। एम एन माइनस में है, एम एन बी अंतिम में है, ई कहाँ से कटा एम एन, एजा पर है एम एन, सब कट के कितना, यही साबित करना था 0। कहाँ से बताएं आज, 11 से, 11 12 13 14, 11 12 13 14, 5 को नहीं, 5 को कैसे हुआ, 11 12 13 14, 5 को थोड़ा 4 को नहीं हुआ, मुझे डाउट हो जाता है कि शायद 5 को हुआ, 11 12 13 14, 4 क्वेश्चन हुआ। तो 15 16 17 देखते हैं, रख लेते हैं।